सीएम सिंध मुराद अली शाह थरपाकर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि 70% के करीब यहाँ लोकल है, 1800 में से 1500 लोकल हैं। इंशाल्लाह ताला 100% लोकल होंगे और ये मैनेजरियल हासिल करके मैनेजरियल पोजीशंस में भी आएंगे, लीडरशिप रोल में भी आएंगे इंशाल्लाह यहाँ के लोग। लेकिन जो अफेक्टीज हैं उनको अफेक्टीज, जैसे मैंने कहा ना, वो बड़ी अच्छी बात की थी कि उनको प्रोजेक्ट अफेक्टीज नहीं, उनको प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज बनाना है हमने। वो एक टर्म आप इस्तेमाल करते हैं ना, PAP, आई थिंक वी शुड चेंज दैट नाउ। वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस की जगह पे बेनिफिशरीज ऑफ प्रोजेक्ट या कुछ और एक्रोनिम आप बना दें। वी नीड टू चेंज दैट, इसलिए कि अगर पहले नहीं थे तो आज से वो प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज हो गए। मैंने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था, हम जो भी ब्लॉक 2 में है उसको हिस्सेदार बनाएंगे इस माइन का। सिंध हुकूमत का जो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि बीच में एक कंडीशन थी, हमने अपनी इक्विटी बढ़ानी थी, तो आज अब हमारा जो हिस्सा है इस प्रोजेक्ट में वो 54% है और हमने 51% रखना है, एक हमारी गारंटी की कंडीशन है। तो जो 3% है वो हम इस इलाके के लोगों को शेयर्स देंगे, जिससे उनकी वो प्रेफर्ड शेयर्स है, वो इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, उनको जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग भी इस ब्लॉक की वजह से इफेक्ट हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ब्लॉक में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़राए माश, जो उनकी इकोनॉमिक जो है जो लिविंग मीन्स है वो इस ब्लॉक से आती है, हमने उनको भी उनके लिए भी प्लान बनाया, उनको भी वही मिलेगी। और एक और इशू हुआ था दोरानो रिजर्वायर का, उन लोगों के लिए भी हमने उसी किस्म की एक पैकेज बनाया जिसकी डिटेल्स हम वर्कआउट कर रहे हैं। और उन सबको, ब्लॉक 2 वालों को तो जैसे मैंने बताया कि हम प्रोजेक्ट के शेयर होल्डर्स बनाएंगे, हिस्सेदार होंगे। आप ओनर हैं इस, जितना हुकूमत है सिंध ओनर है उतने आप ओनर हैं, जितना एंग्रो है ओनर है उतने आप इसके मालिक हैं इस प्रोजेक्ट के, वो होंगे। और बाकी सबको भी हमने एक स्कीम बनाई है जिसके तहत उनको जो है जो बेनिफिशरीज होंगे इस प्रोजेक्ट के। कुछ चीज़ें और कही थी, मेरी खुशकिस्मती एजुकेशन मिनिस्टर मेरे साथ ही बैठे थे जब बात कर रहे थे शमसुद्दीन शेख साहब के इस्लाम कोर्ट के स्कूल्स हमें दे दें। वी विल वर्क आउट द डिटेल्स, जस्ट स्टार्ट, गेट योर टीम टुगेदर, आए काम शुरू करें। जो बजट हम इस वक्त देते हैं वो हम आपके हवाले करेंगे, हमने और जगह पे ये किए हैं। वी विल मेक इट पॉसिबल, जो भी तरीका होगा। और सेकंड फेज़ में, और हेल्थ मिनिस्टर भी मेरे साथ बैठे हैं, सेकंड फेज़ में हम हॉस्पिटल्स का भी करेंगे। इसलिए थर फाउंडेशन ये काम करे, तो थर फाउंडेशन को भी मेजॉरिटी सिंध हुकूमत ओन करती है। मतलब मेरी ये ज़रूर शम से हमेशा रही है, वो हस्बी रहे कि जी वो उस तरीके से, मेरा ख्याल है हुकूमत सिंध का नाम नहीं लेते, प्रोजेक्ट नहीं करते। ये प्रोजेक्ट में जो सिंध हुकूमत की इन्वेस्टमेंट है, ये तो मैंने बताया ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पूरा डेट गारंटी किया हुआ है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड आपने देखे, पानी की लाइन आ रही है, यहाँ से पानी की जो ड्रेनेज स्कीम है, अफ्लुएंट डिस्चार्ज स्कीम है, या इस इलाके में और इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सिर्फ थर ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ये सब होती है, इससे और पूरे इलाके को फ़ायदा पहुँचा है। ये तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा, $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है जो हम कर रहे हैं। जो ठीक है, शम्स जिक्र तो कर देता है लेकिन इतनी पैशनेटली नहीं करता जितनी एंग्रो की बात पैशनेटली करता है। तो वो मेरा काम कि वो सिंध हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को, और मैं बता रहा हूँ ये इसलिए कि अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम इसको पूरा करें। और ये जो और भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ये मुझे याद है जब हम काम कर रहे थे शुरू में, इधर बैठे पुराने इजाज़ खान साहब भी बैठे हैं, पहले MD होते थे और सेक्रेटरी एनर्जी होते थे, सेक्रेटरी कोल होते थे। सुहेल राजपूत साहब भी थोड़ा अरसा रहे, आजकल आगा वासिफ हैं। मैं फाइनेंस साइड पे होता था, तो वो बात होती थी कि जी इतने पैसे, 11 उस वक्त 8 अरब की बात थी। तो हमने कायम अली शाह साहब की इंसाइट थी, उन्होंने कहा नहीं, एक फ़ंड क्रिएट करो और उसमें आप हर साल पैसे डालते रहे। 2008 से हमने ये काम शुरू कर दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, लोगों को समझती थी, अचानक 8-10 अरब रुपए ऐसे नहीं आ जाते हमारे पास अवेलेबल। एक थॉट था, एक
कमिटमेंट थी, एक बिलीफ था इस प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। शुरू में फजल पेशवा साहब बैठे फाइनेंस में, वो थे जब ये काम शुरू हुआ था, तो वो फंड क्रिएट किया गया जो जिसके हमने थरकोल के पैसे जो हमने देने थे, वो पहले दिन से पैसे जमा करने शुरू किए, इसलिए हमें पता था कि हमारे पास एट द स्पर ऑफ द मोमेंट इतने पैसे नहीं होते कि हम एक साथ निकाल लें और कहें कि जी इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा, लोग ये समझते थे कि हुकूमत सिंध ये तो ओवर ड्राफ्ट में चल रही है, तो कोई बिलीव नहीं करता था, बट ये प्लानिंग थी और हमने उसको कर दिखाया है। जो सारे डिट्रैक्टर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उनको मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जेको आहे, अगर कंहिंजो फ़ाइदो थींदो सभिनी खां पहिरीं त हिन इलाइक़े जो थींदो। इन खां पोइ आई बेग टू, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती, आप कहते हैं कि जी कराची और लाहौर को बिजली देने के साथ साथ हमने नहीं, इधर डेवलपमेंट करने के बाद हमने जो है ये सोचना है कि हमने बाकी जगहों को बिजली देनी है। तो सबसे पहला बेनिफिशियरी होना इस इलाके को चाहिए। जो इस शख्स इधर रहता है, जो पहला आपने बताया ना, द ओल्ड मैन वगैरह है या उनकी फैमिली, वो सबसे पहले बेनिफिशियरी होने चाहिए और कोई नहीं। जब तक ये नहीं होगा हम कामयाब नहीं होंगे। तो दो तीन बातें जो की थी स्कूल्स की, वो मैंने बता दिया। हॉस्पिटल्स के लिए भी डॉक्टर सिकंदर मिंद्रो साहब बैठे हैं, आई टेल हिम टू लुक इनटू इट एंड जो भी उसके तरीक़ेकार होगा। हेल्थ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं एंड ये जल्दी हमने करना है। उसके बाद शम्स ने बात की थी रॉयल्टी की। सदर आसफ अली जरदारी ने ये कमिटमेंट दी है, वो कमिटमेंट हम पूरी करेंगे। उसका जो तरीक़ेकार है वो फाइनल करके एंड आई गेट द नेसेसरी अप्रूवल्स, बिकॉज मैं अकेला उसका अप्रूवल नहीं दे सकता, बट आई गेट द नेसेसरी अप्रूवल्स। इसलिए लीडरशिप की कमिटमेंट है वो रॉयल्टी थर फाउंडेशन को मिलेगी ताकि यहाँ पे लोगों के लिए काम कर सकें। और दूसरी आपने 2% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैं थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड में यहाँ MD है नहीं आज, उनको कमिश्नर कराची भी है, उनको वहाँ मैंने एक काम दिया हुआ था, उसमें मसरूफ़ थे, लेकिन मैं उनको सेक्रेटरी एनर्जी बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यही है कहूँगा कि बोर्ड में ले आएँ ये एक, ताकि हम जो कोल प्राइसिंग है उसमें ये 2% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स CSR जो करे, वो भी आपको पैसे अवेलेबल करके दें। लेकिन एक चीज़ मैं फिर रिपीट करता हूँ शम्स, मैंने देखा है, मुझे 1 साल से थोड़ा ऊपर हुआ है, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा रेज़ हो सकता है अगर नीयत हो, और हमारी नीयत है, और इंशाल्लाह ताला हम मिल के इस इलाके को, इस सूबे को और इस मुल्क को तरक्की देंगे। थर अभी थोड़ी देर पहले जो अवार्ड्स दिए थे, जो 3 डॉक्टर्स थे, नाम डॉक्टर हॉफमन, बाकी नाम मैं भूल गया, जो थे उनमें से जिनको आपने कहा कि जी वो जिससे हाथ मिलाते हैं उसकी छुट्टी हो जाती है, या जिससे तस्वीर खिंचाते हैं, उन्होंने मुझे कहा डोंट बी अफ्रेड। मैंने कहा आई एम नॉट अफ्रेड। उन्होंने मुझे कहा कि पीपल डोंट रियलाइज दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मुझे इधर कहा, हम बहुत दिन से कह रहे हैं, मैं तकरीबन जितनी बजट स्पीचेस की हैं मैं ये कहता हूँ कि द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज हियर, द सल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स लाइज इन थर। और अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, हमने इसको सही तरीके से ईमानदारी से यूटिलाइज करना है इस मुल्क के, इस इलाके के, इस मुल्क के लोगों की भलाई के लिए। मैंने एक चीज़ आखिर में कह दूँ, जब आज से तकरीबन साल से कुछ ऊपर मैंने अभी ओथ नहीं उठाया था, पहली तकरीर मैंने की थी, और मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आई प्रे और चीज़ों के अलावा फॉर अ ग्रीनर थर। आज थर पारकर में आके मुझे अपनी वो दुआ कबूल होती हुई नज़र आई। और मैं जब इधर आ रहा था, शम्स शेख साहब, महेश साहब साथ थे, मैंने कहा यार इधर तो मैं पहले आया ही नहीं हूँ कभी, मैं इधर ये 8वां 10वां चक्कर होगा इस जगह का आज। मैं इधर तो मैं आई नहीं हूँ, कहीं और ले आए आप मुझे, या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे। इतना खूबसूरत, इतना हरा भरा थर, और मुझे अभी राजवीर बैठे तो मुझे बता रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम सैटेलाइट इमेजरी से पूरा थर ग्रीन नज़र आ रहा है। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। नहीं तो कहीं बरसात होती है, कहीं नहीं होती है। अल्लाह ताला का करम हुआ है कि रहमत की बारिश उन्होंने की है, और वो नज़र आ रहा है कि आज वो
हरा भरा थर, वो ग्रीन थर। अल्लाह ताला ये रहमतें हम पे नाजिल करता रहे। अल्लाह ताला जो जिन लोगों की मेहनत है उसको कबूल करे। और जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह थरपाकर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।